आमतौर पर समंदर की कोस्ट लाइन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं, जिसका सबूत दुबई के पाम आइलैंड है। समुद्री लहरों के खिलाफ जाकर पानी में जमीन के टुकड़ों को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज आप जिस सिटी के बारे में जानेंगे उसको समंदर में नहीं बल्कि समंदर को उस सिटी तक खींचा गया। ये है कुवैत की सबा अल अहमद सी सिटी, जो कुवैत के एक बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक का ख्वाब था। कुवैत की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान में खूबसूरत शेप का समंदर और 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस सिटी बनाना एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इंजीनियर्स को कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करना था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुवैत को आखिर इस सिटी की जरूरत क्यों पेश आई और इस प्रोजेक्ट में कौन सी मुश्किलात पैदा हुई जिसकी वजह से पिछले 32 सालों से आज तक इस पर काम चल रहा है। सबसे बढ़कर ये कि इस सिटी को बनाने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कुवैत एक छोटा लेकिन दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है। इतना अमीर कि कुवैत की करेंसी दीनार दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। एक कुवैती दीनार $3.2 के बराबर है। कुवैत का अमीर होने की वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से हर साल 30 करोड़ बैरल्स ऑयल निकलता है। ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख है। यही वजह है कि कुवैत में हर एक इंसान जरूरत से ज्यादा अमीर है। यहाँ लग्जरी विलास, एक्सपेंसिव कार और ऐश और आराम की तमाम चीजें रखना एक आम सी बात है। कुवैत की अमीरी का सफर 85 साल पहले स्टार्ट हुआ, जब पहली बार यहाँ से ऑयल डिस्कवर हुआ। 1980 में कुवैत के पास पैसे तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन यहाँ लग्जरी विलास बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई। कुवैत की तकरीबन सारी जमीन रेगिस्तान और बंजर है, इसलिए यहाँ हर किसी का ख्वाहिश होता है कि उसका घर या फार्म हाउस समंदर के किनारे हो। इस डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेसमैन खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी सिटी बनाने का सोचा जिसका हर घर समंदर से टच हो और उसका अपना प्राइवेट बीच हो। कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन बहुत कम थी और उसमें भी खाली जगह नहीं बची थी। कुवैत की कोस्ट लाइन के बिल्कुल लास्ट में सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर यहाँ 2 नेचुरल क्रीक्स बने थे। जब खालिद अल मरजूक की नजर इन क्रीक्स पर पड़ी तो उसे लगा कि यही परफेक्ट जगह है उसके ड्रीम सिटी के लिए। उसने प्लान बनाया कि इस नेचुरल क्रीक्स को मजीद खींचा जाए तो इससे कोस्ट लाइन और भी एक्सटेंड हो जाएगी। सोचने में तो बहुत ही आसान था, लेकिन यह मेगा प्रोजेक्ट एक बहुत ही खतरनाक और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट था जिसमें कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर कंस्ट्रक्शन करना था। 1986 में खालिद अल मरजूक के बेटे फवाद अल मरजूक ने इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश डिजाइनिंग कंपनी को दिया, जिसने दिन रात मेहनत करके इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया। यहाँ ऑलरेडी 2 नेचुरल क्रीक्स थी और 2 मजीद आर्टिफिशियल क्रीक्स बनाने का प्लान बनाया गया। कौन सी क्रीक कहाँ बनेगी और इस पर हवा और लहरों का प्रेशर क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन करके डिजाइन तैयार हुआ। अब मामला सिर्फ प्लानिंग फेज में ही था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया और इराकी फौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। सी सिटी को बनाना तो दूर की बात, उस वक्त कुवैत के लोगों के चले चलाए बिजनेस भी रुक गए और लोकल लोग अपने अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए। अमेरिका ने कुवैत की मदद की और इराक पर अटैक कर दिया। 1 साल तक ये जंग जारी रही। उसके बाद जब इराकी फोर्सेस कमजोर हुई तो जाते जाते कुवैत के 700 से ज्यादा ऑयल वेल में आग लगाकर चले गए। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये जलती रही। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस आग से कुवैत को डेली 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ, यानी टोटल 10 महीनों में 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। आखिर 10 महीनों के बाद $1.5 बिलियन खर्च करके कुवैत ने इस आग पर काबू पा लिया। ये एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया में ऑलरेडी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बने जिसके सामने कुवैत का प्रोजेक्ट किसी खाते में नहीं था। दुबई ने दुनिया के सबसे महंगा 7 स्टार होटल बनाया और यहाँ कई आर्टिफिशियल आइलैंड की प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके थे। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी के ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और ये फैसला हुआ कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला फेज 1 और फेज 2 जिसमें खुदाई का काम करना था, और ये कोई आम खुदाई नहीं थी क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में बहुत बड़ी मिकदार में सिल्ट पाया गया। सिल्ट एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म
किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर बिल्डिंग बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले खुदाई करके ऊपर वाली रेत अलग की गई, फिर नीचे वाले सिल्ट को बाहर निकाला गया। इसके बाद वही रेत दोबारा डालकर जमीन के लेवल को थोड़ा ऊपर किया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत बड़े लेवल पर की गई थी। रेत का लेवल तो कर लिया, लेकिन अब इसके कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंप्रेशन के लिए क्रेन की मदद से 15,000 kg का वेट जमीन पर गिराया जाता था। जिस जगह ये लोड गिरता वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था जिससे जमीन कंप्रेस हो जाती थी। एक दिन में 1200 मरतबा 15 टन का ये वजन जमीन पर गिराया जाता था। बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पर फ्लो करेगा भी के नहीं। अगर पानी वक्त पर चेंज ना हुआ तो इसमें फंगस पैदा हो सकता है और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से फेल भी कर सकता है। इस मसले से निपटने के लिए टाइडल गेट्स इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइडल गेट्स एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पर खुद ब खुद खुल जाता है। जब समंदर से आने वाले वेव्स बंद या कम हो जाए तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। अब अगला चैलेंज था बीचेस बनाने का। इतने ज्यादा नए बीचेस के लिए वो खास सैंड भी चाहिए होगी जो आमतौर पर हमें बीच पर देखने को मिलती है। अब इतना ज्यादा सैंड कहाँ से लाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। एक्सपर्ट ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल डेजर्ट सैंड जो कुवैत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, इसमें हर साइज के पार्टिकल होते हैं, लेकिन बीच पर जो सैंड मौजूद होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब फैसला किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा और इसको पानी से धोकर इसमें से छोटे साइज की रेत को निकाला जाएगा। ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और इस प्रोसेस से निकाल कर बीच पर डाला जाता था और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहा। अब इस बीच के सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वाल भी बनाने का फैसला किया गया। इन वाल पर लगाए जाने वाले पत्थर सऊदी अरब से इंपोर्ट किए गए क्योंकि कुवैत के पास ऐसे पत्थर मौजूद नहीं थे। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद CCT के 4 फेजेस कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी इस सिटी के इनॉग्रेशन की। तो कुवैत के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इनॉग्रेशन की और इसी मौके पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ दिया। तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद CCT के नाम से पहचाना जाता है। ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेजेस कंप्लीट हुए हैं और 5th फेज के लिए कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई मुश्किलात को झेल चुका है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।